मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको पता है आजकल दागा डाला कितना खतरनाक है। अगर सर पे चाकू ना हो तो लोग पैसे भी नहीं देते, ऊपर से 3-4 मुक्के मार के चले जाते हैं। कल की बात है, मैंने ऑटो वाले को बोला, अभी सुन साले, अगर तूने माँ का दूध पिया है तो अभी के अभी मुझे 150 रुपया दे दे। फिर क्या, साले ने बाप का दारू पिया हुआ था, 150 रुपया तो नहीं 150 मुक्के जरूर मारे, ऊपर से 3 लाख एक्स्ट्रा देके गया। वो पता नहीं काय कोई इतना गुस्से में था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था बंदा। वो मुझे घर तक छोड़ने को आया, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, माँ की थी हुई चांदी की चेन और जेब पे रखी हुआ 1800 रुपया मुझे मिल नहीं रहा। फिर ये सब तो होता रहता है। एक दिन क्या हुआ, मैं बोर हो रहा था, फिर मेरे दिमाग में आया चलो थोड़ा सा बैंक लूट के आ जाते हैं। फिर मैंने स्कूटर निकाली और स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा था। फिर मैंने देखा साला पेट्रोल ही नहीं था। फिर क्या, फिर मैं 15 किलोमीटर तक चल के गया। जब मैंने बैंक में देखा साला सदर बंद था। मुझे लगा सालों को मेरी आने की खबर मिल गई होगी, इसलिए बंद किया होगा। फिर मैंने एक आदमी से पूछा, भाई साहब बैंक बंद क्यों है? उसने बोला साले संडे है। फिर क्या, पैरों में जान नहीं थी। फिर मैंने एक ऑटो पकड़ी और घर चलाया, उसमें मेरा 100 रुपया अलग लग गया। फिर मैंने घर आके सोचा चलो दिल छोटा नहीं करते, लोगों का बहुत कुछ होता है, फिर भी वो खुश है, मैं क्यों दुखी रहूं, ये सोच के मैं सो गया। उस दिन से मैं कैलेंडर और पुलिस दोनों का ख्याल रखता हूँ। उसके अगले दिन मैं मार्केट जा रहा था, फिर एक आदमी ने मुझे पहचान लिया। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लगा अपन का आतंक अभी धीरे धीरे फैल रहा है, अपन फेमस भी हो रहे हैं। फिर जब उसने बोला भाई साहब कितने स्टाइलिश है आप, फिर मुझे लगा सलाम मैं स्टाइल के नाम पे नया कच्चा भी ना लूं, किस एंगल से स्टाइलिश लग रहा हूं बे। जब उसने मेरी पेन की तरफ नजर घुमाई, फिर मेरा ध्यान गया कि मैं पेन समझ के मम्मी की पेटीकोट पहन के आ गया। उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया अपने ऊपर जितना डाका फेल होने पे नहीं आता। एक दिन क्या हुआ, मेरे घर के बगल में शादी हो रहा था। मुझे लगा बहुत सारा मेहमान वगैरह आएंगे, ज्वेलरी वगैरह होएगा, चलो थोड़ा सा लूट के आ जाते, पैसा ही पैसा होगा। ये सोच के मैं अपनी पिस्तौल निकाली और मैं निकल गया। जाते ही मैंने बोला हैंड्स अप, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, डीजल आउट था। मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैंने हवा में फायर कर दी। मुझे देख के सालों ने भी राइफल निकाल ली और वो भी फायर करने लगे। उनका राइफल और मेरा पिस्तौल, उनका मेन कोर्स और मेरा डिजर्ट लग रहा था। फिर मेरे दिमाग में आया अगर यहाँ पे लूटने की कोशिश की तो मार खानी पक्की है, ऊपर से इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, खामखा बेइज्जती भी होगी। इसलिए मैं सब खाना ठूसा और वहां से निकल आया। जान रहेगी तो ताका होता रहेगा, ये सोच के मैं घर चला आया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि मैं डाका डालने आया था। एक रात को मैं मास्क पहन के घर लूटने को निकल पड़ा। एक घर मेरे को बहुत अच्छी लगी, मैंने सोचा चलो यही से शुरुआत करते हैं। फिर मैंने बेल बजाई, उसके बाद मुझे एहसास हुआ साला मैं मेहमान नवाजी करने आया हूँ या फिर घर लूटने आया हूँ। उतने में ही वहां से आवाज आती है कौन है। फिर मैं डर गया। उसके बाद मैंने अपना छोटा सा दिमाग लगाया और बोला मैम साहब मैं साबुन की टिक्कियां बेचने वाला हूँ, दरवाजा खोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस पीछे की खिड़की खोल के सो जाइए, कुछ देर बाद मैं खुद अंदर आ जाऊंगा। पता नहीं इसमें इतनी चिल्लाने की क्या बात थी, साली ने खिड़की तो खोली नहीं, ऊपर से पुलिस और बुला ली। मैं साली का सोने का वेट करता रहा, उधर से पुलिस पहुंच गई। जैसे ही पुलिस पहुंच गई साली ने दरवाजा खोल दिया। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया अगली बार पुलिस बन के लूटने का। फिर मैंने सोचा इसमें कौन सी नई बात है, वो तो हमें सालों से लूटते ही आ रहे हैं। खैर उसके बाद उस साली ने बोला इंस्पेक्टर साहब कोई साबुन की टिकिया बेचने वाला आया था जो कि बोल रहा था कि पीछे की खिड़की खोल के सो जाने के लिए। तो सो जाओ ना यार, उसने कौन सा दरवाजा खोल के सोने के लिए कहा यार, खिड़की तो है खोल के सो जाओ, उसमें हमें बुलाने की क्या बात। अच्छा ताकि वो पीछे से घुस के मेरा घर लूट ले। क्या इसका मतलब खिड़की से भी लोग घुस सकते हैं? यू नो मैडम आप काफी समझदार है, मैं तो कहता आप मेरे साथ पुलिस में भर्ती हो जाइए, क्योंकि मेरे से रोज रोज बेइज्जती सही नहीं जाती यार, क्योंकि मैं कोई भी केस सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। कल ही चिंटू की आइसक्रीम उसके बड़े भाई ने छीन के खा ली, लेकिन मैं साबित नहीं कर पाया। वाओ, ऐसे ही करते करते 1 लाख केस और पेंडिंग है, लेकिन मैं आज तक सॉल्व नहीं कर पाया यार। पुलिस की नौकरी तो मैंने घूस दे के ले ली, लेकिन मुझे यहाँ पे घूस देते हैं लोग केस सॉल्व करने को यार। अरे उनको कैसे बताऊँ मैं खुद घूस दे के आया हूँ, मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ यार। मेरे से उस पेटू इंस्पेक्टर का नुकसान नहीं गया और मैं जंगल से निकल के बोला चुप हो जाओ,
चुप हो जाओ पापियो, मैं चोर हूँ, मुझे लेके जाओ। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ दोनों को, वो मुझे देख के चिल्लाने लगे और घर के अंदर घुस गए। फिर मैंने आहिस्ते से नोटिस किया कि नीचे से बहुत हवा घुस रही है। जब मैंने नीचे देखा, मैंने देखा कि इस बार मैं पेटीकोट समझ के मम्मी की मैक्सी पहन के आ गया। उसके बाद मुझे एहसास हुआ तेल लेने गया डाकू बनना। अब मैं ऑटो चलाऊंगा और कस्टमर को लूटूंगा, पुलिस भी नहीं आएगी, मजा आएगा। 1 2 3 जो मेरी ऑटो में ना बैठे उसकी करूं मैं तक दिना दिन। 1 2 3 जो एक्सक्यूज मी, जी जी देवी जी बोलिए। क्या हम गुवाहाटी क्लब जाएंगे? जी देवी जी बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, बैग मुझे दीजिए। अब ऑटो में बैठिए। ओके। बैग भारी लग रहा है, बहुत माल होगा। चाय पानी खाना नाश्ता सब कुछ कर लिया आपने? गुड। चाय बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपने कर लिया। चलो फिर चलते हैं, घबराना नहीं है बिल्कुल। सीट बेल्ट लगा लीजिए, सफर लंबा है। एक बात बोलूं? नहीं 4 बोलिए। मैंने आपको कहीं देखा है। बिल्कुल देखा होगा, कहीं रेलवे स्टेशन पे भीख मांगते हुए। मैं भी पहले गरीब हुआ करता था। आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, मैंने वहां से डिग्री ली। उसके बाद मैं वापस इंडिया आ गया। यहाँ के लोग, यहाँ की खुशबू मुझे वापस खींच के लाई। यहाँ आके सोचा कि गरीबों के ऊपर रिसर्च करना चाहिए, उनका जो दर्द है, उनका जो दुख है सरकार के पास पहुंचाना चाहिए। फिर मुझे किसी ने बताया कि जो ऑटो चलाते हैं उनका दुख कोई नहीं सुनता। फिर मुझे लगा उनके ऊपर रिसर्च करना चाहिए, उनका जो दुख है, उनका जो भी स्ट्रगल्स है वो मैं करीब से महसूस करना चाहता था। इसलिए मैं भी ऑटो चलाना शुरू कर दिया। Wow, so inspiring. You are a true Sam. जी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे आपका सिंपैथी नहीं, आपका बैग चाहिए। क्या बोला? वही जो तुमने सुना मोटी। शायद तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, शायद क्या तुम्हें पक्का पता नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। मैं इस शहर का बहुत बड़ा टक्कू बन सकता था, लेकिन हर बार फेल हो जाता हूँ। लेकिन इस बार मैं कर लूंगा। चुपचाप बैग में जो भी है वो मेरे हवाले कर दे। अच्छा ये लो और जाने दो मुझे। हाँ लो इधर दो। ये क्या, लिपस्टिक, काजोल, कंडीशनर। साली चलती फिरती ब्यूटी पार्लर लेके घूमते, शर्म नहीं आती? 1 रुपया नहीं है बैग में, ऑटो को भाड़ा कौन तेरा बाप देता साले। उतर अभी के अभी गेंडे कहीं के। साला किस्मत ही फूटी है अपनी तो। उफ, अच्छा इस साले ने यूपीआई आईडी में पैसा चेक नहीं किया, बस गई उस गधे से। ऑलराइट गाइस, दैट इज इट फॉर टुडे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। एंड मैं कहना चाहूँगा अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और एक कमेंट भी कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और बस यही था। एंड अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, खुश रहिए और हेल्दी रहिए एंड देखते रहिए DRD को। थैंक्स।